देखो यहाँ पर 27 नंबर जो है इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कुछ इसमें। डेप्रिसिएशन का 2 टैक्स तुम देख लियो वहाँ पर, ठीक है, उसको मार्क करके रखना कि हाँ इस तरह से आएगा तो ऐसे करना है, ताकि जब एग्जाम में आए तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़े और देख के रिवीजन करते रहना है। Lucky does not maintain a proper books of account, however he maintains a record of his bank transactions. ठीक है, बैंक का ट्रांजैक्शंस मेंटेन करता है and is also to give the following information from which you are requested to prepare. ठीक है, अब ये कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है जिससे हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप फाइनल अकाउंट्स बनाइए। तो डेटर्स का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है, सॉरी ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है। स्टॉक का दोनों दिया हुआ है, बैंक का ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स का दोनों दिया हुआ है। और यहाँ पर अब बैंक ट्रांजैक्शंस का ये रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन 5000 है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, इसमें हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू, एक फिक्स्ड एसेट्स है जिसका कीमत 2500 था लेकिन उसको बेचा है वो 1750 रुपीज में, ठीक है। तो हाँ रुको ना बाबू, इतना कहानी इतना सिंपल कहानी रहता तो कोई बात ही नहीं था मेरा। यहाँ पर देखो अभी पेड टू क्रेडिटर्स है, या क्रेडिटर्स में एक्सपेंसेस पेड है, पर्सनल ड्राइंग्स है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बोल रहा है नो कैश ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। देखो कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ, मतलब क्या है इसका कि ना क्रेडिट सॉरी ना कैश सेल हुआ है और ना कैश परचेज हुआ है, ठीक है। तो ये एक बात हमको समझ में आ गया कि उसमें से जो भी निकलेगा मेरा वो क्रेडिट मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। गुड्स जो है बेचा है 25% कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया 2,60,000 रुपया, समझ में आया। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्लस। अरे बाबू तो कॉस्ट प्लस दिया हुआ है तो कॉस्ट, ये कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बिका है उसका कॉस्ट ये है। तो 25 इसका 25% निकलेगा और हाँ प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा इसका 25%, इसमें कुछ भी करना नहीं है, प्लस हो जाएगा इसका। हाँ 25% निकालेंगे ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा सेल, ठीक है। अब हम सेल आ जाएगा और जो ये तुम निकाली हो अभी गुड्स कॉस्ट प्लस 25% वो हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बोलिए सेल कैसे आएगा? जो बेटा हम तुमको दिखा देते लिख के, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं मुंह से बोलो। मुंह से बोलने से नहीं ना समझ में आएगा, मुंह से बोलने से सवाल करते तो सेल्स 3,25,000, हाँ समझ में आ गया। देखो यहाँ पर बाय सेल बोल के लिखते हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकती हो 25%। देखो हम लोग जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल पे जाता है ना तो वो बच्चों वाला वर्किंग नहीं करता है जिसमें टाइम लगे। जैसे कि तुम करोगी क्या, 2,60,000 का 25% निकालोगी, ठीक है, 1,13,65,000 आएगा। फिर इसमें तुम COGS प्लस प्रॉफिट करके ऐसे दिखाओगी वहाँ पर 2,60,000 प्लस 6,65,000, 3,25,000। ये जिस तरह से हम लिख रहे तो वैसे तो नहीं लिखना, तुमको तो लिखना पड़ेगा पूरा फिगर टू फिगर। तो ये हो गया 11-12 का स्टूडेंट का काम। जब ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली तुमको 25% ऐड कर देना है। तो ये 125% है
2,60,000 लिख दी, ये डायरेक्ट आ गया 3,25,000। ये कैसे किया? एक तो अरे 100% प्लस 25% यही तो कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, यही तो लिखे यहाँ पर। ये कौन करता है? 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट। लेकिन जब ग्रेजुएट में जाओगे, मैथ्स रहता है मेरा लाल, 9 क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो सब में ये सब रहता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे? अब वो बोला है कि सिर्फ क्रेडिट ही ट्रांजैक्शंस हुआ है, कोई कैश ट्रांजैक्शंस हुआ ही नहीं है। तो क्रेडिट सेल ये मान लिए हैं, डेटर्स अकाउंट में पूरा का पूरा ये ट्रांसफर हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000। परचेज मुझे नहीं पता है। परचेज देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसमें से क्या होगा? परचेज नहीं निकल सकता है। तो परचेज में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, जो निकाले हैं 65,000, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 62,500। ये दोनों को ऐड करेंगे, 3,25,000 और 62,500 कितना है? उसको माइनस कर देंगे 5,000 को और 65,000 को। 50,000। हाँ, 1,15,000 होगा टोटल। उसको माइनस कर दो। 2,72,500 ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ से सेल भी पता चल गया मुझे, परचेज भी पता चल गया। परचेज जो है यही हम वहाँ पे जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट में, ठीक है। तो जाने के बाद क्या होगा? जब डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो एक का ओपनिंग नहीं दिया हुआ, एक का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब जो है तुम्हारे लिए है बनाना फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। इसका ओपनिंग दिया है 7,500, क्लोजिंग दिया है 9,000। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, बीच में बोला है कि एक फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है जिसका कीमत 2,500 था, 1750 में बेचा है। तो बाय बैंक बोल के लिखेंगे यहाँ पर 1750 और उसको लॉस हो गया है 750 का। चलो जानवर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब है वो बोला है कि एक फिक्स्ड एसेट भी परचेज किया है 5,000 का, तो वो यहाँ पर लिख देंगे बैंक। अब क्या करेंगे हम लोग? इधर कहोगे 12,500 रुपया और इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे 11,500। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया ना, ये हो गया डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए। ये था तीसरा सिचुएशन। बोला है फिक्स्ड अकाउंट बनाने, तुम नहीं बनाओगे तो वो आएगा कैसे? तुमको बोलेगा थोड़े सब कुछ खुद ही। यहाँ कुछ तुम बोला है कि डेटर्स अकाउंट बनाओ, तुम भूल गए। खुद से बंद करो कि तुम्हारे पास लकी चचा जान आए हैं अपने इन्फॉर्मेशन लेके, उसको तो खुद ही नहीं पता है कुछ, तो वो तुमको क्या बोलेगा? तुमको उसको लपेटना है पूरा, तुमको दिखा मतलब अपना बंगाली वे में मतलब उसको बेवकूफ़ बनाना है कि देखो ना तुमको अनेक काज लाभ करते हो गए तो ताकत एक तो बेसिक लाभ दे, ठीक है। नहीं, यहाँ पर उसका रिश्ता लग गया है, उसका
पंडित के पास नहीं गई हो, मेरे पास आई मुहूर्त निकलवाने। तो हम बोला कि देखो हम तो मुहूर्त ही निकालते हैं, तो डेट वेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं उसका, हल्दी कब लगेगा और बारात कितने बजे आएगा और रिसेप्शन कब होगा और कितना का ये फिक्स्ड एसेट्स लेके जाएंगे अपने ससुराल। समझ में आया? तुमको भी करवाना होगा तो आ जाना। समझ में आ गया? तो ये चीज बता दिए हैं। अब तुम उतना परेशान मत हो, वो आपको वीडियो में समझ मिलेगा 27 नंबर। अब आते हैं 28 नंबर में। देखो 28 नंबर में आप इसको सिर्फ कॉपी कर सकती हो जो वहां पे करवाए हैं, ताकि तुम लोगों को याद हो जाए, याद रहेगा ये। ठीक है? बुक में भी वैसे किया हुआ है। ये वाला चीज सिर्फ कॉपी कर लो, क्योंकि बुक में थोड़ी सी बंद करो। बुक में जो है, बुक में मेरी तरह किया है। आपको कैसे पता मार्च में बैन स्टार्ट होगा? क्योंकि बेटा मैं न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे कॉलेजेस सीयू को लेटर दे रहे हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नवंबर में एडमिशन लिया है तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो 25 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारे कॉलेज में ये फेब में होगा। तो जब वो इंटरनल एग्ज़ाम फेब में होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि जो 75 मार्क्स उसका बाद ही ना होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 75 मार्क्स का पहले हो जाए और इंटरनल बाद में हो। ऐसा हो सकता है क्या साची? नहीं हो सकता। इतना सेंस है उसके पास में, और इतना सेंस देखो, मैं कम पढ़ा लिखा टीचर हूँ और वो कम पढ़ी लिखी स्टूडेंट है, इसी के लिए वो आ जाती है पढ़ने के लिए। तुम लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम लोग नहीं आती हो, लेकिन बाहर कभी कभी निकल लेते देख लेते, क्योंकि रमजान तो उसी बीच में पड़ गया था ना। देखो, P maintains accounts under single entry system, furnishes the following information for the, ये हो गया बैंक का ओपनिंग दिया हुआ। अच्छा देखो पीछे वाले में ना बैंक का ओपनिंग अकाउंट बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है? जो जो बोला है उसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? आप दोनों देख लीजिएगा वीडियो, पूरा समझ उसमें क्लियरली समझा चुके हैं। तो यहाँ पर बैंक का बैलेंस क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन बोल रहा है ये। ठीक है? यहाँ पे लिख दिया है ये। बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस नहीं किया हुआ है, क्रेडिटर्स का दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है। बिफोर एडजस्टमेंट में तो डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। बिफोर एडजस्टमेंट जो हम लोग बनाते हैं। अरे मेरा लाल, ये हमें ना बैलेंस शीट अप्रोच का थोड़े बन रहा है, ये फाइनल अकाउंट्स वाला अप्रोच का है। तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल थोड़े निकालना है हमको, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही बना निकालना है। थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे, हमको मालूम है कि आप कुछ पैसा वाले हैं, तो ऐसा मत कीजिए, टीचर को तकलीफ होगी पढ़ाने में। देखिए यहाँ पर which constituted 75% of the sales for the year। ठीक है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो ये लिख रहा है 3,60,000 रुपया, ये 75% वैल्यू है। ठीक है? इसको अभी 100% करना होगा, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 100%। ठीक है? दूसरी बात है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर ऑन सेल्स दिया हुआ है। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन है कॉस्ट का, तो 1/4 होगा, इसको लिखेंगे तो 1/3 कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। कैलकुलेटर दो लोगों अपना, $3,60,000 डिवाइड बाय 75
इंटू 100, 4,80,000 हो गया। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब इस पे जो बोला है 25% ऑन सेल्स, सेल के वैल्यू पर बोला है तो 1/4 होगा ये, लेकिन मेरे पास कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है तो एक डिजिट डिक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए वो ऐसे बात पैसे ज़्यादा देती है, वो दिखाना पड़ेगा उसको। 2500 है ना, ये 1/4 हुआ, 1/4 ऑन सेल्स दिया हुआ है तो ये एक डिजिट डिक्रीज कर देता पड़ता है कॉस्ट, ठीक है। तो ये 1/3 कर देंगे तो 1,60,000 आएगा, उसको ऐड कर देंगे तो 6,40,000 आ जाएगा टोटल सेल्स। आ गया बाबू, बहुत अच्छा बात है, आ गया। तो अब देखो ऑल परचेजेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट, सारा सेल और परचेज जो है वो क्रेडिट में हुआ है, ठीक है। ये सब मार्क करने का है। तो ये जो आया है, जब डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो वहां पुट करेंगे, ठीक है। किस लिए करेंगे अभी देखो यहाँ पर। एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट्स टू सप्लायर्स आर बाय चेक्स, ठीक है। देखो यहाँ अभी इस सम्स में क्या है, जो कस्टमर से हम लोगों को पैसा मिलता है डेटर्स से, वो नहीं दिया हुआ है तो डेटर्स अकाउंट से वो हम लोगों को मिल जाएगा, और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं हम लोग वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन उसमें पुट करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में ये भी आ जाएगा, ठीक है। साची जायसवाल, अरे सुन तो रही नहीं सुन रही हो, वो हम देख रहे हैं, लेकिन देख नहीं रही हो इसलिए बोल रहे हैं। अब देखो ये क्लियर हो गया है। अब है P realized 110,000 in cash on the sale of scrap, from which he paid ₹6,000 as freight on purchases, and the balance was retained for his personal use। देखो ये जो है ये क्या किया कि कोई स्क्रैप वगैरह बेच दिया है, ठीक है, जिसमें 10,000 रुपया मिला है इसको, तो 6,000 रुपया परचेज पे ये लगाया है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। दिख रहा है बाबू 6,000 रुपया। तो मतलब बात ये है ना कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। अब मेरा बात तो सुन लो बाबू, बहुत भयंकर तुम लोग के लिए अभी है कहानी। देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट देख रही हो, परचेजेस यहाँ पर 3,64,000 है, जो कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ से आया है, क्योंकि परचेज के बारे में कुछ बोला नहीं है, सेल्स के बारे में बोला था हम लोग को। तो अभी जो आप इस सम्स के पहले जो बताए ना भाई, तो हाँ वो सेल्स के बारे में था। तो सेल्स यहाँ पे पुट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फ्रेट ऑन परचेज भी दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,64,000। तो ये परचेज जो है ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो इसको पेमेंट किया। और ये बैलेंसिंग फिगर जो बैंक अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें इसको शो करेंगे। सर बट हम लोग तो अलग से अकाउंट बनाते थे ना, अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालना होता था जैसे परचेजेस का, तो यही तो बनाए तुम, तो वहाँ पे परचेजेस आपने वहीं पे निकाल लिए ट्रेडिंग पे। तो यहाँ इस केस में यहीं पर निकलेगा ये, क्योंकि ये इसका पेमेंट के बारे में बोला है, अमाउंट पेमेंट टू सप्लायर्स आर बाय चेक सिर्फ बोला है, वैल्यू नहीं दिया है। तो जब तक सबका वैल्यू नहीं रहेगा तब एक ही निकलता है बैलेंसिंग फिगर में, दो नहीं निकलता है। तो ये मेरा निकल गया, यहाँ पे इसको निकालना है, परचेजेस तो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन पता चल गया है। अब इसको बैंक अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा डेटर्स का भी वही चीज है, बैलेंसिंग फिगर आएगा जो इससे रिसीव हुआ है, क्योंकि सेल्स यहाँ से पता चल गया 4,80,000 का, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में बोल दिया कि सारा सेल क्रेडिट में हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है।
रिसीट्स में बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1,50,000, सेल ऑफ फर्नीचर, एक फर्नीचर था जिसका कीमत 1,000 रुपया था, उसको 800 में बेच दिया, जस्ट अभी शो किया है। तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन का ही वैल्यू है, ओपनिंग क्लोजिंग, 1,000 का ये बेचा है तो 800 रुपया बैंक और 200 रुपया लॉस, जो लॉस है वो पीएल में, और जो बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है अभी फिर देख लेते हैं और क्या लिखा है आगे में। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसका फेस वैल्यू मतलब जो खरीदा है जितने में 1,40,000 में 1 जुलाई को खरीदा है ये, और ये फॉलो कर रहा है कैलेंडर ईयर, मतलब 6 महीना के गायब हो गया, 6 महीना का इसमें इंटरेस्ट इसको मिलेगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपया इसका ये बॉन्ड्स का कीमत, ठीक है। अभी जो लिखा हुआ है बस उतना देखो, इसका पेमेंट किया है ये, समझ में आया। सैलरी से 7,000, टैक्स जो है 11 महीना का 11,000 रुपया है, पेमेंट जो किया है वो, मतलब समझ रही हो तुम। पेमेंट ये किया है 1.5 लाख रुपया, ठीक है, मतलब 1.5 लाख में खरीदा है। इसका ये मतलब क्या है कि जैसे कि जो बॉन्ड्स होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसका एक पूरा चैप्टर है। अभी तुम बोलते हो कि 1,40,000 लिखा है, इसका कीमत बढ़ता भी है घटता भी है। अभी सिर्फ इतना देखो 1.5 लाख में खरीदा है, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा ये 6 महीना का होगा फेस वैल्यू पे, ठीक है। फेस वैल्यू पे ना खरीदा है, फेस वैल्यू पे नहीं खरीदा है, फेस वैल्यू उसका रेट का वैल्यू है, है, फेस वैल्यू मतलब अभी उसका करंट वैल्यू, ओरिजिनल उसका वैल्यू है। जैसे कि जो शेयर्स का होता है, जैसे 10 रुपया लिखा रहता है, तो मान लो कि प्रीमियम में अगर तुमको स्टॉक एक्सचेंज में मिल रहा है तो तुमको उतने में खरीदना होगा ना। इंटरेस्ट जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। सैलरीज पेमेंट किया है, टैक्स ये 11 महीना का है। सर वो जो 1.5 लाख है वो क्या है अभी, वो उसका वैल्यू है अभी, खरीदा है उतना में, पेमेंट किया है। ओ अच्छा अच्छा सर, टैक्स जो पे किया है 11 महीना का 11,000, तो 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग जो कि हम लोग पीएल में दिखाएंगे। बैंक अकाउंट में सिर्फ जितना पे हो रहा है, कैश जितना जा रहा है उतना ही दिखाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 7,800 रुपीज, ये खरीदा है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 12,000, ड्राइंग्स है 26,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर हुआ ₹7,000, ठीक है। बैड डेट्स हुआ 7,000 का, जो कि डेटर्स अकाउंट में दिखाएंगे। फर्नीचर डेप्रिशिएट किया है 10% से, और बिल्डिंग डेप्रिशिएट किया है 2% से। आगे समझ में देखो, बिल्डिंग का तो इजी है, इसमें 10% निकालेंगे 1.5 लाख पे, और जो माइनस करके दिखाएंगे वहां पे वही क्लोजिंग वैल्यू इसका होगा। खेल यहाँ पर होगा मेन, इसका खेल बताइए। हाँ इसका खेल बता रहे, खेल तो बताने के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। शॉप असिस्टेंट इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, तो 10/110 लिखेंगे इनटू जितना जो वैल्यू आएगा, ठीक है। याद है ना बाबू? अच्छा, बहुत खुशी हुआ हमको तुम्हारा ये अंदाज देख, हम बहुत ऐसे नहीं तो दुखी हो जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्नीचर 10% है। आंख थोड़ा खोल लो और थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, नींद बर्दाश्त नहीं होगा, थोड़ा शौक आया करो दिन में, उतना भी दुनिया को नहीं दिखाना। दुनिया को दिखाने के लिए लोग को नहीं बोल रहे हैं कि मतलब अड़ जाना कि हम सोएगा नहीं। भाई सुबह से उठिए, कॉलेज गए, ऑब्वियस बात है थोड़ा थकेगा ही। अब तुमको कोई शेक वगैरह वैसा पीती भी नहीं होगी जिससे एनर्जी लेवल तुम्हारा ये रहे, तो बात कोई ऑब्वियस बात है। सब शेक पीने से भी होता है, आदमी जगा रहता है।
एनर्जी लेवल बूस्ट करता है। कॉफी की और सांची वो सब उसका बेकार बात तो कभी जिंदगी में मत कॉफी में कैफीन होता है तो उससे हाँ, ज्यादा नहीं होता है। हाँ बहुत अच्छा तुम्हारा सुन। गलत बोल रहे हैं कॉफी सर। पीने से चेस्ट कमजोर होता है। होता है हम हाँ, समझ रहे हैं पीना है तो एक चना आता है जिससे सत्तू बनता है, बिना छिलका वाला चना, 50 ग्राम लो 10 रुपए का, और उसमें डेट्स जो आता है 7 पीस डेट्स डालो। सर इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम बोल रहे थे। इंस्टेंट एनर्जी के लिए बोल रहे हैं, वो डाल दो और उसमें दूध शुरू में पहले पानी डाल के उसको मिक्सी में ये कर लो, वो पूरा शेक बन जाएगा, क्योंकि चना है ना वो तो पूरा सोख लेगा। उसके बाद उसमें सिर्फ 1 पाव गाय का दूध मिला लो, ठीक है, गरम दूध थोड़ा गरम रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसको बना के उसमें हाँ एक बनाना भी डाल दो उसमें, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है उसका असर, तो बनाना रहेगा ठीक रहेगा। तो ये जो शेक है इससे एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा, बदन में अकड़न पकड़न जो भी होता है वो सब नहीं होगा, आयरन भी होगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा, और जिसको मान लो कि एज्मा वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है वो सब भी इससे ये हो जाता है, ठीक है। तो ये सब पिया करो, ये अंग्रेज वालों का ये सब नहीं, वो लोग तो बहुत कुछ आदमी को बोका बना के किया है कि कोलगेट मलो। अमेरिका में तो वो सब बैंड है कोलगेट वगैरह, उससे और दांत खुदराता है। क्या करना चाहिए सर दत्तवन अरे हम लोग का क्या था ये सब दतमंद होता है, आज भी आदमी लोग उसे होता है। रमजान में भी या हिमालय का जो आता है आयुर्वेदिक, आप तो पतंजलि नहीं यूज करेंगे ना, तो गौमूत्र में अरे तो- अच्छा पता नहीं टूथपेस्ट में भी होगा क्या सर? अब वो क्या कर रहा हो तो वही बताएगा ना। आयुर्वेदिक सिर्फ उसी का नहीं है, आयुर्वेदिक बहुत सा कंपनी का है, हमदर्द का है, विको का है, नेचुरोपैथ है, हिमालय है, सर डाबर है, तो उसको मालूम है। सर डाबर का च्यवनप्राश मेरी मम्मी को खिलाती है। यानी बहुत अच्छा काम करती है च्यवनप्राश, तो वो तो अच्छी ही है। वो सब जितना पुराना होता है ना उतना वो सब असरदार होता है, जैसे एक्सपायरी डेट सब में लिखा रहता है, वो मतलब कानून एक है, लेकिन जड़ी बूटी वाला जो चीज होता है ना वो जितना पुराना होता है तो मतलब नहीं खाऊंगा घर पे रख दूँ इसे। हाँ मतलब घर वो डब्बा मम्मी बोली खाओ तो नहीं खाए, खाओगे कि नहीं। सर बोल रहे कि पुराना एक्सपायरी डेट पार करके खाओ। मतलब जैसे एक्सपायरी डेट हो जाता है तो हम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमको एक डॉक्टर बताया, वो बोला कि जैसे आदमी लोग बोलता है जैसे कोई भी तुम आयुर्वेदिक का जो हलवा टाइप का च्यवनप्राश उसका 3 साल एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, तुम देखना, क्योंकि सबका कोर्स होता है। तो वो बोला कि ये लिखना इसलिए पड़ता है ना क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये जितना पुराना होगा ना तो उतना इसका इम्पोर्टेंस है, इतना ये असर करेगा, समझ में आया। जैसे शहद होता है, जो ओरिजिनल शहद होता है वो कभी खराब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो मिलता है 1000 रुपये किलो हैदराबाद में उसके लिए है, और डाबर का मिलता है 500 रुपये किलो, ये 450। तो उसमें पहले लिखता था कि नो एक्सपायरी, अभी भी लिखता है नहीं, उसमें अभी ये लिखता है कि ओरिजिनल हनी डू नॉट स्टेल, ठीक है, और वहाँ पे एक्सपायरी डेट अब लिखता है, पहले नहीं लिखता था, समझ में, पहले लिखता है डू नॉट एक्सपायर, इट हैज नो एक्सपायरी डेट, ये लिखता था। तो ये कानून एक है, आयुर्वेदिक चीज़ का यही तो फायदा होता है, वो खा लेने पे नुकसान भी नहीं करता है और बीमारी का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ होता है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो फिर पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, वो सबका एक क्वांटिटी होता है ना। सर आप अनारदाना खाते हैं? अनार मिलता है यहाँ पे, अनारदाना अनारदाना किस चीज़ का? जो खट्टा खट्टा होता है, खट्टा आंवला का? मीठा आंवला का? नहीं, अनार का। अरे आप उसको तो बनाता होगा वो लोग। हाँ तो आप खाए मैं हैं, सब क्या लिखाएंगे, बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तुम सब खा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। देखो यहाँ पे अब ये बता दिए ना, हाँ सर बात नींद नहीं। अच्छा हुआ, मेरा नींद भाग गया। हाँ, लेकिन मेरा फ्लोट टूट गया ना, बात ये है। देखो यहाँ पे अब ये सब चीज़ तो बता दिए हम, डेप्रिसिएशन का बता रहे थे। यहाँ पर लिख दिया फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन। दूर करके दिखाओ नहीं तो अभी किसी को दिखाई भी नहीं देगा। 18,000 ये और 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो ये जो है 90% वैल्यू है, क्योंकि आफ्टर डेप्रिसिएशन बोल रहा है ये। 10% उसमें से डिक्रीज हो गया। तो 10% डिक्रीज होकर आया है, तो ये 90% वैल्यू है। क्या प्रॉब्लम होगी? हमें ना तो मालूम, तुमको सुनाया नहीं देगा।
आराम से। अब नहीं दिखाई देने का अब कोई चारा तो है नहीं, क्योंकि जूम कर दिए तो हम मान लो सुना ही देगा उसको। ये यहाँ पर आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला है, तो ओपनिंग बैलेंस से तो कोई मतलब है नहीं हम लोग को, बनाएंगे दिखा हुआ था जीना हराम करेंगे। अभी सुनाई नहीं दे रहा, बोले कि समझ में भी नहीं आ रहा कुछ। हाँ, ये 15,000 है। अब ये यहाँ पर जो है क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। अरे यार, ये बेचा है, यहाँ पे दिया हुआ है 1,000 का बेचा था। नहीं, ये 800 में बेचे। अरे हाँ, बुक वैल्यू 1,000 है इसका। हाँ तो बाई सेल तो 800 तो सही तो है। 800 हुआ। अब देखो इसको मान लेंगे ना कि ये डेट वेट कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसको मानेंगे कि ये बिगिनिंग डेट में ही बेच दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। सर आप बाई बैंक क्यों लिखे, बाई सेल क्यों नहीं लिखना है? सेल का एंट्री क्या होता है बेटा फर्नीचर का? सर बाई सेल तो लिखते हैं ना जब एसेट बिकता है, जब भी बैंक पैसा आता है टू बैंक, आई मीन बैंक अकाउंट डेबिट होगा और फर्नीचर डिक्रीज होगा। वो तो समझ गए, बट हम लोग जब डेप्रिसिएशन अमाउंट बनाते हैं तो बाई सेल लिखते हैं ना। कब लिख दिए भाई हम? हमको एक भी प्रूफ दिखा दो हमको, अभी तुम्हारा हम है ना जूता अपना मुंह से उठा लेंगे। पूरा बुक में हमको दिखा दो, वहीं पर भी लिखा हुआ है चीज। अरे बाई सेल तो लिखते हैं ना सर। हम वही तो बोले कहाँ लिखा हुआ है ये चीज, हम कब लिख दिए? पानी नहीं है। नहीं, पानी अभी कुछ दिन तक नहीं आएगा, अच्छा ठीक है सर। कोई पिएगा ही नहीं तो रखेंगे इसलिए। सबको वायरस का अपना मन में ये है। ठीक है, चापाकल वहाँ पर है बगल में, गिलास विलास नहीं है सर चापाकल से पानी पिए तो क्या होता है? चापाकल पानी पीने से कहाँ से पानी आता है? टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तुमको सब बनवा देंगे चापाकल। यहाँ पर हो गया PL अकाउंट 200 रुपया, ये क्लियर है? और तो कुछ खरीदा वरीदा नहीं है। तो देखो ये जो है 18,000, ये है 90%, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इसको हमको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है तो वो तो फुल वैल्यू पे होता है ना, तो 90। जानना है कितना डेप्थ चार्ज हुआ है? 20,000। हाँ मेरा लाल, तुम बहुत अच्छा बात बोली हो। तो इसका वैल्यू था 20,000 रुपया एंड में। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%। तो 2,000 लेस होके 18,000 हुआ है। हाँ वाह, देखो सिंसियर होने का यही फायदा है, जो तुम लोग नहीं समझी वो समझ लो। आगे समझ में है? अभी कहानी खत्म नहीं हुआ मेरे लाल। देखो इसमें ये कहानी है, ये 1,000 हुआ, ये 3,000 हुआ, ये मिला के 21,000 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 15,000 है, तो मतलब क्या हुआ? परचेज भी हुआ है फर्नीचर। समझे मेरे लाल? अब यहाँ बैठा 21,000 का हुआ था, जिसमें से 1,000 का बेच दिए, तो बचा 20,000। 20,000 में 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया 18,000। तो सर इस साइड का टोटल करके 15,000 लेस भी तो कर सकते थे। हाँ तो लेस करेंगे तभी तो आएगा, ऐसे कैसे थोड़ा आएगा? ऐसे थोड़ा आएगा, तुमको तो टैली करना होगा ना दोनों। देखिए सर इसको नोट डाउन करना। हाँ लिखा हुआ वैसे सब है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा परचेज। परचेज लिख दोगी तो अच्छा है, तो वो समझ जाएगा। दूसरी बात, ये सबको नजरअंदाज नहीं करना है। बैंक अकाउंट में फिर जब बनाओगी तो ये सब वहाँ दिखाना पड़ेगा। ये तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है सब वहाँ दिखाना होगा। अच्छा तुम लोग सब एक फैशन ना ले ना, ये वाला मोती वाला कड़ा देखो साची ने खरीद लिया। सर ये मेरा नहीं है सर। पहनी है ना, अब तुम अगला दिन से ये पहन के आना, 10 बिदाने खरीद लेना। मतलब
अरे जिस तुम्हारा घर में माला वाला है जिसमें पढ़ती है तुम्हारी मम्मी, हाँ रुद्राक्ष बोलते हैं तो ना। रुद्राक्ष का मत लेना, वो तो फैशन नहीं कहलाएगा तुम्हारा, प्लास्टिक का भी आता है ऐसे जी, ये छपरी लोग पहनता है। अरे तुम पहनोगी वो फैशन है, तुमको तुम्हारे पीछे पीछे सब दौड़ेगा, फिर बोलेगा ये बाबा आइए, बाबा आइए, नहीं देवी आई है, और देवी नहीं गुरु आई है, गुरु मांग हट, ये सब नहीं। इधर थोड़ा चलिए। साइड करिए। अरे तारा रुको ना, जूम हुआ हुआ इसी के लिए से हो रहा। और कितना होगा लंच? क्या हुआ, कुछ नहीं। जाना है? ये करके जाएंगे। मेरे बाबू बहुत बड़ा, मुझे मालूम है। अब देखो बैंक अकाउंट आया यहाँ पे सारा चीज लिखना है। अरे तो कुछ बोलेगा? क्या? ये यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है, अरे उसका साथ में कैसे जोड़ लिया, तो 6 महीना होगा, कुछ बोला भी तो नहीं। अच्छा 7,000 ही हो। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के देखो सिंगल एंट्री में यही दिक्कत वाला चीज है, जब तक वो बोलेगा नहीं ना कुछ, तब तक उसको पेमेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है कि रिसीव किया है कि नहीं, लेकिन तो यहाँ पर इसको पीएल में आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाएंगे, यहाँ पर देख लो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर भी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में भी आया समझ में। और डेप्रिसिएशन का जो है फर्नीचर का, वो यहाँ पर, अब यहाँ पर लंबा चौड़ा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग्स बोल के लिख दोगी यहाँ पर, ठीक है, जितना नंबर वर्किंग्स है उसका नोट नंबर लिख दोगी, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट से रिप्लेस करके दिखा देंगे, मतलब ये 20,000 माइनस 2,000 करके दिखा दोगी, हो जाएगा, ठीक है। ये सब करना नहीं होगा जब ये लोग किया है। या फिर फर्नीचर का सिर्फ 18,000 भी लिख दोगी ना, तो हाँ 18,000 से लिखना, सॉरी 18,000 लिख के वो वर्किंग नोट्स लिख देना, बस आगे समझ में। ये डेप्रिसिएशन का चौथा मेथड हुआ, चौथा टाइप का हो गया, ठीक है। दो जो है करवाए हैं, आप लोग नहीं आए थी, हम उसका वीडियो भी नहीं बनाए थे, क्यों? हाँ ठीक है, देखो क्यों का जवाब वो देगी, देखो 26,000 मना की थी क्या? नहीं वो मना नहीं की थी, उसका चेहरा में मतलब थोड़ा ये था कि मैं आ रही हूँ, उसको नहीं आ रहा, तो उससे हम समझ रहे थे। देखो ड्राइंग जो हुआ है, ये 10,000 रुपए का एक स्क्रैप बेचा है, जिसमें से 6,000 रुपए फ्रेट में लगा दिया वो, ठीक है। मतलब वो स्क्रैप जो है कंपनी का कुछ होगा पुराना सामान, स्क्रैप उसी को बोलते हैं, तो पता है ना सबको, ठीक है। और 4,000 जो है अपना पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया है, तो वो 4,000 ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर दिखा देंगे, 4 प्लस 26,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, आया समझ में? हाँ देखो ये कैश में हुआ था ये काम, ठीक है, ये स्क्रैप वाला, और ये बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर कुछ भी दिखाना नहीं इसके बारे में, समझ में आया? तो ये बस ड्राइंग्स हुआ है, यहाँ प्लस कर माइनस करके दिखा देंगे यहाँ पे। ये कैसे है ये तो पता है ना सबको, क्या? इसको टोटल करेंगे
सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे दिखा दिया है 10,000 रुपया, ठीक है। ये कैश में हुआ है, इसी के लिए बैंक वाले कॉलम में नहीं दिखाए हैं। समझ में आ गया? तो उसके बाद ये वाला ऐड करके यहाँ तक माइनस करेंगे। पहले ये 5,000 देख रही हो ना, माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो ये आया है 33,000। अब ये बोला है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो 10/110 लिखेंगे इंटू 33,000, तो कमीशन आ गया 3,000। ये 3,000 यहाँ पे लिख दिए। अब फिर से इसको यहाँ से यहाँ तक फिर माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। कमीशन टू शॉप असिस्टेंट जो है वो इसके बारे में ये नहीं लिखा है कि पे कर दिया गया है, इसको बोला है कि उसका अधिकार है, एंटाइटल्ड लिखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, ये आउटस्टैंडिंग है, इसको यहाँ पर दिखाएंगे। समझ आ गया? तो ये था इस इलस्ट्रेशन का पूरा। ICW है जिसको हम लोग CMA बोलते हैं आज के वक्त में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाउंडेशन। इसका 10 जनवरी से उसके फाउंडेशन में ये एग्जाम ये आया था, ये सम्स। तो CMA का भी CMA का नहीं मालूम सर। दिल्लीशा सुमैया लोग तो देख ना, तो बस ये करिए ना। सॉरी आयमन देख ना, नहीं मालूम, सॉरी आयमन तो देख ना। नहीं मालूम भाई, आयमन तो आ ही नहीं रही है। ये दिख गया? तो ये वाला भी आप लोग घर में करेंगे। जिसको जो भी डाउट्स होगा पूछ लेगा। वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, वीडियो भी हम क्या अपलोड कर देंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो आने वाले वक्त में। तो आप लोग जो है 29 तक थर्ड पे आएंगे और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 32 तक करना है, ठीक है। बीकॉम के लिए 32 तक करोगी तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। उसी को बार बार रिवीजन करते रहना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास है तुम लोगों का थर्सडे को।